हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड पॉडकास्ट्स। यहाँ पर जो कोई भी एनर्जी अपडेट मैं शेयर करती हूँ वो सारे के सारे डिवाइन के चैनलिंग्स के थ्रू, उनके गाइडेंस के अंडर और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करती हूँ। और अगर कोई एनर्जी आपके साथ मैच नहीं होती है तो फिर आप जो है उसे लेट गो कर दीजिए, और जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उसे आप कंसिडर कीजिए। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डीएम डीएफ के एनर्जी के बारे में, चैनल सॉन्ग के बारे में, और बाकी यूनिवर्स में क्या एनर्जीज़ है, क्या आपको इस ड्यूरेशन फील हो सकता है, तो इस चीज़ों के बारे में। सो चलिए, विदाउट एनी डिले आज हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मुझे ये चीज़, मतलब ये जो चैनलिंग है बहुत ही स्पेसिफिक कपल के लिए चैनल हुई है। ये पेयर ना एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे हंसी मजाक उनका चल रहा होता है। जैसे कि किसी ने अदर पर्सन को परेशान कर दिया, जैसे कि डीएम डीएफ को परेशान कर रहे हैं, या फिर डीएफ डीएम को परेशान कर रही है कभी कभी। तो फिर ऐसा उनका लड़ाई झगड़ा, थोड़ा बहुत हंसी मजाक, कभी कभी अच्छी बातें, इस तरह से सिचुएशन होती रहती है। और वो एक जर्नी पर होता है, एक सफ़र पे होता है। तो फिर इसके बाद एंड में क्या होता है, जब वो बिछड़ने वाले होते हैं, लाइक जब वो अपने अपने घर वापस जाने वाले होते हैं और वो जा चुके होते हैं एक दूसरे से अलग होकर, तो फिर उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि उन्हें एक दूसरे से जो है काफ़ी प्यार हो गया है। और रियलाइजेशन उन्हें बहुत बाद में पता चलता है, तो वो काफ़ी रिग्रेट भी करने लग जाता है, अपसेट हो जाता है। तो ये एक चीज़ चैनल हुई है। तो ये बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, या फिर स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर कपल के साथ ही ये चैनलिंग रेजोनेट करेगी। तो इस चैनलिंग के लिए मुझे जो सॉन्ग चैनल हुआ था उसे मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। तो मेक श्योर गाइस कि आप ये सॉन्ग जो है ज़रूर सुने। उसके बाद जो कलेक्टिव में इस वक्त एनर्जी है, जो मेजॉरिटी ऑफ द डीएम डीएफ को अफेक्ट कर रही है, तो उसके एनर्जी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो फिर गाइज, इस वक्त जो है डीएम और डीएफ दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी आ रही है। डीएफ भी अपने डीएम को जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, उन्हें याद कर रही है, अपने पास्ट के मोमेंट्स उन्होंने जो साथ में बिताए थे बबल फेज के, वो उन्हें काफ़ी याद आ रहे हैं। और सेम यही एनर्जी डीएम की तरफ से भी है, वो भी अपनी डीएफ को जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो इस ड्यूरेशन जो है आपको फील भी हो सकता है कि आपके डीएम जो है आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, या फिर आपको याद कर रहे हैं इस तरह से, या फिर वो आपको कोई सॉन्ग भी चैनल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हैवी एनर्जी है, तो इसके लिए डेफिनेटली रोना वगैरह भी हो सकता है। अब हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रोने लग जाओ। जो कोई भी डीएफ डीएम जो बहुत अच्छे से हील नहीं है, तो वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रो भी सकते हैं इन चीज़ों की वजह से। और जो कोई भी उनके बीच में आ रहा है, कोई कार्मिक है, कोई सिचुएशन है, तो उनकी वजह से भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा रोना आ सकता है। तो यस, और कुछ डीएम इस वक्त ऐसे हैं कि वो अभी भी नो कॉन्टैक्ट में ही रह रहे हैं, जिनका रियूनियन होना चाहिए था। तो ये उन लोगों के लिए एनर्जी होगी जो रियूनियन का होना चाहिए था उनका अभी तक और हुआ नहीं है। तो ये जो डीएम है जो नो कॉन्टैक्ट में रहना पसंद कर रहे हैं, तो फिर इसका रीज़न जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे कि उनके फाइनेंसेस हो सकता है वो उतना फाइनेंशियली स्टेबल ना हो कि अपने डीएफ को जो है प्रोवाइड कर सके अच्छी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी जैसे उन्होंने सोचा है। या फिर उन्हें अपने डीएफ को बहुत सारे टाइम के बाद फेस करने का फियर हो रहा हो, क्योंकि अगर 1-2 साल भी हो जाते हैं या फिर 3-4 साल हो जाते हैं कुछ केसेस में, कि अगर आपके डीएम नो कॉन्टैक्ट में है, तो फिर उन्हें डीएफ को फेस करने का फियर आ जाता है। या फिर उनके लिए ना ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक कंफर्ट जोन की तरह बन चुका है, वो इसको ही यूज टू बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इस तरह से वो फंसे हुए हैं। तो कुछ डीएम की ये भी एनर्जी आ रही है कि जो नो कॉन्टैक्ट में रहने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका रियूनियन जो है वो कभी भी अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग।
उसके साथ गाइस यूनिवर्स में इस वक्त जो एनर्जी चल रही है वो ऐसी है कि काफ़ी सारे इस वक्त आप लोगों को ट्रिगर मिलेंगे, डीएम को भी बहुत ट्रिगर मिलेंगे और डीएफ्स जो है उन्हें भी बहुत सारे ट्रिगर्स मिलेंगे। मेजॉरिटीली मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियल ट्रिगर्स मिल रहे हैं डीएम डीएफ को। उसके साथ ही साथ इनर चाइल्ड इश्यूज जो है सरफेस पे आ रहे हैं और कार्मिक की वजह से भी आपको ट्रिगर्स इस वक्त मिल सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन ये ट्रिगर्स वगैरह की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। लाइक गाइस मैं भी रो रही हूँ लिटरली 1 मंथ से, मुझे भी ये एनर्जी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है क्योंकि जो कोई भी एनर्जी कलेक्टिव में चल रही होती है वो जो हील्ड लोग हैं जो रियूनियन में हैं उन्हें भी अफेक्ट करती है। भले ही हमें कम करे थोड़ा अफेक्ट, लेकिन हमें करती है। सो फिर इसकी वजह से आप जो है रो सकते हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंग्री इरिटेटेड फील हो सकता है। आपको ऐसे लग सकता है कि आप कार्मिक को 10 बातें सुना दो, आपके डीएम के 10 बातें सुना दो या फिर आप डिवाइन पे गुस्सा कर दो, उन्हें 10 बातें सुना दो। उसके साथ ही साथ आपको डिप्रेस फील हो सकता है, आप डिवाइन को भी कर्स कर सकते हो। सो ये सारी एनर्जी गाइस आपको ट्रिगर की वजह से आपके हैवी क्लियरिंग की वजह से इस वक्त फील हो रही है। उसके साथ ही साथ अनादर जो चीज़ मुझे रिसीव हुई है वो है कि निगेटिव एनर्जी इस वक्त डीएम और डीएफ को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है ताकि वो उनका कनेक्शन जो है उसमें वो आगे ना बढ़े, अपने रियूनियन की तरफ एक कदम आगे ना बढ़े या फिर उनका रियूनियन कभी हो ही नहीं। तो फिर इसके लिए निगेटिव एनर्जी जो है आपको हीलिंग जो है करने नहीं देगी, आपको पॉजिटिव नहीं रखेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा निगेटिव चीज़ें सोचने पर, याद करने पर मजबूर करेगी, आपको डिवाइन पे गुस्सा करने पर मजबूर कर देगी, आपके डीएम पर गुस्सा करने को मजबूर कर देगी, आपको हीलिंग स्किप करने पे मजबूर करेगी। आपको ऐसे लगेगा कि मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं आज प्रे करूं या फिर मेरा मन नहीं कर रहा मैं आज मेडिटेशन करूं या फिर मेरी हीलिंग करूं। तो इस तरह से जो है गाइस आपको इस वक्त चीज़ें फील हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ भी ना करें, इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि ये एनर्जी निगेटिव जो है वो अगर आपके ऊपर नहीं भी है, यानी कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर्स नहीं है या फिर एंसेस्टर कर्स नहीं है, फिर भी आपके सराउंडिंग की एनर्जीज जो है न्यू मून, फुल मून और पोर्टल्स की ड्यूरेशन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो आपको इन्फ्लुएंस करती ही है। तो फिर आपको उनके इरादों को सक्सेसफुल नहीं होने देना है, आपको आपकी हीलिंग जो है हमेशा करती रहनी है और जितना ज़्यादा हो सके जब भी आपको लगे आप काफ़ी निगेटिव हो रहे हो, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस देना स्टार्ट करो, उन निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट करो और जितना पॉजिटिव रहोगे इस ड्यूरेशन आप उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा आने वाले टाइम में भी, क्योंकि काफ़ी हार्ड टाइम आने वाला है, काफ़ी सारे ट्रिगर्स, काफ़ी सारी क्लियरिंग्स कलेक्टिव में होगी। तो इसकी वजह से आगे भी क्राइंग की एनर्जीज़ या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील होना, सैड फील होना, एंग्री फील होना, ऐसी एनर्जीज़ जो है रह सकती है। तो मेक श्योर कि आप खुद की अच्छे से केयर करें, खाना अच्छे से खाएं, पानी टाइम पे पिए और आपकी हीलिंग एक्सरसाइज भी आप करते रहें। सो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट जो है एंड करती हूँ। बाकी गाइस बहुत सारे लोग हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ गाइस कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए गाइस, बाय बाय।